आज मैं एक्सप्लेन करूँगा 2012 की मूवी, जहाँ पर बताया गया है कि कैसे पृथ्वी तबाह होगी और कैसे इंसानों का विनाश होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी में हमें इंडिया का शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एजिम नाम का लड़का आया होता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि यहाँ पर जो खदान है वो नीचे धंसती ही जा रही है और तुम्हें ये बात जल्दी से प्रेसिडेंट को बतानी होगी। और तब हमें व्हाइट हाउस में एक प्रोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर एजिम आता है और प्रेसिडेंट के खास आदमी यानी सेक्रेटरी से मिलता है और उसे ये सारी सिचुएशन बता देता है। और अब प्रेसिडेंट जो है एक बड़ी मीटिंग रख लेते और वहाँ पर सारे जो है मुल्कों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए होते और यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट सारे मुल्कों को इतला कर देते और यहाँ पर वो महंगी चीज़ें यानी पेंटिंग्स और क्या दूसरी महंगी महंगी चीज़ें यहाँ पर वो जमा कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शहर में सड़क पे बड़ा सा जो है वो भूकंप आ गया है। और तभी हमें यहाँ पर जैक्सन नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि अपने परिवार को यहाँ पर लेने आया होता है, यानी कि उसकी बीवी से उसकी नहीं बनती, वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आया होता है। और तभी हमें प्रेसिडेंट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एजिम से एक लड़की मिलती है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये प्रेसिडेंट की ही बेटी है। और हमें दिखाया जाता है कि एजिम जो है जैक्सन अपने बच्चों को लेकर फ्रेंड जो है वो पिकनिक मनाने गया होता है, जहाँ पर झील को देखकर वो हैरान हो जाता है। और यहाँ पर आ जाती है अमेरिकन आर्मी, जो यहाँ पर उसे कस्टडी में ले लेती है और यहाँ से उसको ले जाती है। तभी उसकी एजिम से मुलाकात होती है और वो उसे छुड़वा देता है और वो उससे यहाँ पर पहली बार मिलता है और वो उसे कहता है कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है। और तभी हमें यहाँ पर एजिम का दोस्त दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी के साथ वहाँ पर रो रहा होता है। और तभी यहाँ पर उन्हें एक अजीब इंसान मिलता है, जो उन्हें पहले ही बता देता है कि पृथ्वी तबाह होने वाली है और उसकी एक रेडियो स्टेशन भी होती है, जहाँ से वो ये सारी बातें पूरे कंट्री में फैला रहा होता है। और यहाँ पर जैक्सन उसे पागल समझता है। यहाँ से वो चला जाता है। सुबह हमें दिखाया जाता है कि जो जैक्सन की पत्नी है वो उसके दोस्त के साथ मार्केट में कुछ खरीद रही होती है और ये उसकी लव इंटरेस्ट होती है। और यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट और वो सेक्रेटरी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फिर से बड़ी मीटिंग बुलाते हैं और यहाँ पर वो बड़े जहाज़ बनाने के लिए ऑर्डर्स जारी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 2012 यानी 21 नवंबर को दुनिया ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैक्सन का बॉस, जो कि काफ़ी ज़्यादा रूड होता है। यहाँ पर उसे मिलने आता है जैक्सन, जो कि उसे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा होता है। और तभी यहाँ पर जो वो बड़ा आदमी है वो अपने बच्चों को लेकर प्लेन में लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जैक्सन, उसकी वाइफ और वो जो जैक्सन की वाइफ से प्यार करता है। और जैक्सन अब यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर फरार हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि भूकंप आ जाता है और अब यहाँ पर उसकी वाइफ एक जहाज़ में चढ़ जाती है और सब अपने साथियों को जहाज़ पर लेकर यहाँ से हो जाता है। और पूरा सिटी दिखाया जाता है कि जिसमें बहुत बड़ा भूकंप आया होता है, जिसने पूरे सिटी को यहाँ पर डिज़ास्टर यानी कि उसे बहुत ही भयानक बना दिया था। हमें दिखाया जाता है कि पूरा शहर बन चुका है और जैक्सन और उसकी फैमिली यहाँ से चली जाती है। तभी हमें एजिम के पिता दिखाई जाते हैं, जो कि उसे फ़ोन पर बता रहे होते हैं। और यहाँ पर एजिम अपने पिता को बता देता है कि वो अब नहीं बचेंगे, क्योंकि अब भूकंप उनकी तरफ आ रहा है। और अब यही हमें यहाँ पर उनका जहाज़ उतरता हुआ देख जाता है, यानी कि जैक्सन की फैमिली यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए वहाँ पर उतरती है। और जैक्सन उसी अजीब आदमी से मिलता है, जहाँ से वो उसे मैप्स मांगता है कि सुरक्षित जगह कहाँ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लावा यानी कि बहुत बड़ा वोल्केनो फट जाता है। जैक्सन अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से फरार हो जाता है, यानी कि वो अपनी पूरी फैमिली के पास जाता है। वोल्केनो को फटने से यहाँ पर तबाही होती है, जिसकी वजह से उनका प्लेन तूफान में फंस जाता है, पर वो यहाँ से निकल जाते हैं। एजिम को दिखाया जाता है फिर से, जहाँ पर उसे प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी मिलता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि हमें अपने परिवार को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद ही घोषणा कर देंगे। तभी प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी बेटी को
उसी सुरक्षित जगह ले जाने के ऑर्डर दे देते हैं अपने सिक्योरिटीज़ को। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि अब क्या होने वाला है, क्या नॉर्थ अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा इंसान, जहाँ पर हमें उसी अमीर आदमी यानी कि जो रूड बॉस था जैक्सन का, उसका पायलट दिखाया जाता है जो कि को पायलट की मांग कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जैक्सन का वो साथी उनके काम आ जाता है और वो रूड आदमी उनको यहाँ से अपना बड़ा प्लान ले जाने के लिए कह देता है और यहाँ पर वो खुद उनके साथ चढ़ा जाता है। तभी हमें यहाँ पर तिब्बत में एक बुद्धिस्ट जो है फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़का जो है वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब जैक्सन का जो एरोप्लेन है वो एक जलती हुई सिटी से ऊपर से गुजर रहा होता है, यानी कि वो शहर भी अब भाप बन चुका है। और तभी हमें वाइट हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं वाइट हाउस से बाहर निकल कर खुद भी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट यानी कि वाइट हाउस में भी अब बहुत बड़ा ज़लज़ला आ रहा होता है। और यहाँ पर हमें एजिम के पिता दिखाए जाते हैं जो कि अब मरने की घोषणा कर देते हैं वहाँ पर। और हमें फिर से जैक्सन दिखाया जाता है जो कि अब चाइना की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सुरक्षित जगह वहीं होती है। और हमें यहाँ पर एक लहर दिखाई जाती है जो कि पूरी दुनिया में फैल रही होती है। और हमें अब जो रूट आदमी है वो पूरे पैराशूट्स पहन लेते हैं, क्योंकि अब उनका प्लेन क्रैश कर जाता है। उनका एक साथ में यानी कि वो रूट आदमी का पायलट मारा जाता है और यहाँ पर बाकी सारे लोग बच जाते हैं। अब ये चाइना की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट के करीब ही यहाँ पर क्रैश हो गए थे। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट की बेटी और एजिम दूसरे से प्यार करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है वो भूकंप यानी कि बड़ी सुनामी आने वाली है और जैक्सन की फैमिली भी अब वहाँ पड़ जाती है, जहाँ पर यहाँ पर एजिम और प्रेसिडेंट की बेटी जहाज़ में जाने का फैसला करती है और पूरे इंसानों को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स और यहाँ पर दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट भी आए होते हैं बचने के लिए, सवाए अमेरिका के प्रेसिडेंट के। और यहाँ पर हमें वो बड़े से जहाज़ दिखाई जाते हैं जो अब यहाँ पर चल लिए पड़ते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एजिम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर सबसे मुखातिब होता है और वो कहता है कि क्या हम इंसान नहीं है, क्या वो ही इंसान है जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और तभी हमें माउंट एवरेस्ट से एक बड़ा पानी की लहर दिखाई जाती है जो कि उसे भी डुबोती हुई आगे बढ़ रही होती है। पर हमें दिखाया जाता है कि अब ये लहर इनके जहाज़ों से यानी कि जो जहाज़ इन्होंने सुरक्षा के लिए बनाए थे उनसे टकरा जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट का खास सिक्योरिटी था अब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उनका जहाज़ टकरा रहा होता है माउंट एवरेस्ट से। अगर ये टकराए तो वो सारे मर जाएंगे। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ ही देर के बाद इनका जहाज़ जो है वो टकरा जाएगा माउंट एवरेस्ट से। और यहाँ पर ये थोड़ा सा टकराता है उनका जहाज़ और वो बच जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अब जो है प्रेसिडेंट की बेटी और एजिम काफ़ी ज़्यादा खुश है। और हमें दिखाया जाता है कि वो रूड आदमी मर चुका है और उसके दोनों बच्चे वो सेफ हैं। हमें जैक्सन और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यानी कि वो बुद्धिस्ट भी दिखाया जाता है और वो भी बच जाता है। और यहाँ पर ये सारे लोग अब अर्थ को ठीक होते हुए देख लेते हैं। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर अब चेंज हो रहा होता है और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट अब दुनिया की सबसे बड़ी चोटी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चोटी अब साउथ अफ्रीका में है। जैक्सन की फैमिली हमें हंसते हुए दिखाई जाती है और फिर हमें इन तीनों जहाज़ों को ऊपर से दिखाया जाता है और यहाँ पर कहानी दी एंड हो जाती है, अर्थ को दिखा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।